प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम NCERT द्वारा कक्षा 7वीं के पाठ्यक्रम में शामिल बाल महाभारत कथा नामक पाठ्य पुस्तक के मंत्रणा नामक पाठ के अभ्यास के प्रश्नोत्तर सीखने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, आइए मंत्रणा नामक पाठ के अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर सीखना प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, अभिमन्यु का विवाह किसके साथ किया गया? प्यारे बच्चों, अभिमन्यु का विवाह उत्तरा के साथ किया गया। उत्तरा राजा विराट की कन्या थी और अभिमन्यु अर्जुन का सुपुत्र था। प्रश्न नंबर 2, दुर्योधन और अर्जुन किस कारण श्री कृष्ण के पास गए थे? दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही श्री कृष्ण के पास उनसे प्रार्थना करने गए थे कि वो उनकी युद्ध में सहायता करे। प्रश्न नंबर 3, 13वां वर्ष पूरा होने पर पांडव कहाँ जाकर रहने लगे? प्यारे बच्चों, 13वां वर्ष पूरा होने पर पांडव विराट की राजधानी छोड़कर विराट राज के ही राज्य में स्थित उपप्लव्य नामक नगर में जाकर रहने लगे। प्रश्न नंबर 4 देखिए, श्री कृष्ण किन लोगों को लेकर उपप्लव्य जा पहुंचे? भाई बलराम, अर्जुन की पत्नी सुभद्रा तथा पुत्र अभिमन्यु और यदुवंश के कई वीरों को लेकर श्री कृष्ण उपप्लव्य जा पहुंचे। प्रश्न नंबर 5, श्री कृष्ण की नींद खुली तो उन्होंने पहले सामने किसे देखा और क्यों? श्री कृष्ण की नींद खुली तो उन्होंने पहले सामने अर्जुन को देखा, क्योंकि दुर्योधन श्री कृष्ण के सिरहाने एक ऊंचे आसन पर बैठा था और अर्जुन श्री कृष्ण के पैताने ही हाथ जोड़े खड़े थे। प्रश्न नंबर 6 है, यदुकुल का वीर और पांडवों का हितैषी सात्यकी आग बबूला क्यों हो उठा? प्यारे बच्चों, बलराम के कहने का सार यह था कि युधिष्ठिर ने जानबूझकर अपनी इच्छा से जुआ खेलकर राज्य गंवाया था। उनकी इन बातों से यदुकुल का वीर और पांडवों का हितैषी सात्यकी आग बबूला हो उठा। कौन कौन से राजा अपनी सेनाओं को साथ लेकर पांडवों की सहायता के लिए आए थे? इंद्रसेन, काशीराज, वीर शैव्य अपनी 2 अक्षौहिणी सेना के साथ, पांचाल राज द्रौपद 3 अक्षौहिणी सेना के साथ, शिखंडी द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न और द्रौपदी के पुत्र और भी कितने ही राजा अपनी अपनी सेनाओं के साथ पांडवों की सहायता के लिए आए। प्रश्न नंबर 8, श्री कृष्ण की बातों को सुनने के बाद बलराम सभा में क्या बोले? प्यारे बच्चों, बलराम उठे और बोले, कृष्ण ने जो सलाह दी है वह मुझे न्यायोचित लगती है। आप लोग जानते ही हैं कि कुंती के पुत्रों को आधा राज्य मिला था, वे उसे जुए में हार गए। अब वे उसे फिर से प्राप्त करना चाहते हैं। यदि शांतिपूर्ण ढंग से बिना युद्ध किए ही वे अपना राज्य प्राप्त कर सकें तो उससे न केवल पांडवों बल्कि दुर्योधन तथा सारी प्रजा की भलाई ही होगी। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 9 देखिए, सभा में उपस्थित लोगों से श्री कृष्ण ने क्या कहा?
सभा में उपस्थित लोगों से श्री कृष्ण ने कहा, सम्माननीय बंधुओं और मित्रों, आज हम सब यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि कुछ ऐसे उपाय सोचें जो युधिष्ठिर और राजा दुर्योधन के लिए लाभप्रद हों, न्यायोचित हों और जिनसे पांडवों तथा कौरवों का सुयश बढ़े। जो राज्य युधिष्ठिर से छीना गया है वह उनको वापस मिल जाए तो पांडव शांत हो जाएंगे और दोनों में संधि हो सकती है। मेरी राय में इस बारे में दुर्योधन के साथ उचित रीति से बातचीत करके समझाने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को दूत बनाकर भेजना होगा जो सर्वथा योग्य हो। प्यारे बच्चों, अंत में श्री कृष्ण ने कहा कि मेरी राय में इस बारे में दुर्योधन के साथ उचित रीति से बातचीत करके उसे समझाने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को दूत बनाकर भेजना होगा जो सर्वथा योग्य हो। प्यारे बच्चों, यह थे मंत्रणा नामक पाठ के अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, मंत्रणा नामक पाठ के अभ्यास के प्रश्नोत्तरों पर आधारित आज का यह छोटा सा वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं तो आपके अपने YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें। आपका दिन मंगलमय हो।